चलिए अब हम जानते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्रीज के बारे में, यानी यूरोप महाद्वीप के देशों के बारे में। तो सबसे पहले तो इनके नाम देख लेते हैं। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, यूके, आयरलैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, चेक, हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, कोसोवो, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस और रूस, लग्जमबर्ग, एंडोरा, मोनेको, लेंचेस्टीन, वेटिकन सिटी और माल्टा। तो ये 45-46 देश हैं यूरोप के। अब एक एक करके एक एक कंट्री के बारे में देखते जाते हैं अपन। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में। तो नॉर्डिक देश बहुत सारे, यानी 5 देशों का समूह है। नॉर्डिक देश में 5 देश आते हैं। कौन कौन से? नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है, डेनमार्क आता है और आइसलैंड आता है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ये जो 5 देश है, इन 5 देशों के समूह को हम नॉर्डिक देश कहते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं। जबकि इसमें से अगर हम आइसलैंड और फिनलैंड को निकाल दें, यानी सिर्फ नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क की बात की जाए, तो ये कहलाते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन देश। तो स्कैंडिनेवियन देश 3 है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। कभी कभी फिनलैंड को भी स्कैंडिनेवियन कंट्री के रूप में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन मुख्यतः ये 3 ही आते हैं, यानी नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क ये हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। जबकि अगर नॉर्डिक कंट्री की बात की जाए तो वो 5 हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। लेकिन अगर बात की जाए स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पे, यानी स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप पर कौन कौन से देश स्थित हैं, तो वो 3 हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है और फिनलैंड है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप पर स्थित 3 देश हैं। तो एक एक करके एक एक देश के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्वे के बारे में। तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो है, यहाँ पर नोबल पीस प्राइज दिया जाता है, यानी कि नोबल शांति का जो पुरस्कार है वो यहाँ पर दिया जाता है। बाकी के जो 5 पुरस्कार है, यानी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और लिटरेचर हो गया, इन 5 क्षेत्रों में जो बाकी बचते हैं उनका नोबल प्राइज स्टॉकहोम में दिया जाता है, जो कि स्वीडन की कैपिटल है। इसके अलावा नॉर्वे की खास बात क्या है कि नॉर्वे आर्कटिक महासागर से लगा हुआ है और बिल्कुल नॉर्थ में स्थित है। इसका अधिकांश क्षेत्र बर्फीला है, बिल्कुल जमा हुआ रहता है और नॉर्थ पोल के पास में होने के कारण यहाँ पर क्या है, 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात हमें देखने को मिल जाती है इसके नॉर्थ जो नॉर्दर्न एरिया है वहां पर। इसलिए इसे मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। तो नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, जहां पर नोबल पीस प्राइज दिया जाता है। नॉर्वे बहुत ही नॉर्थ में स्थित है। नॉर्वेजियन जलधारा के कारण यहां पर लोग रह पाते हैं और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा और कोई खास बात इसकी नहीं है। आगे देखते हैं अपन स्वीडन। तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ही बाकी के नोबल प्राइज दिए जाते हैं। किरूना क्षेत्र, स्वीडन में ही एक क्षेत्र है किरूना। कौन सा? किरूना। तो किरूना क्षेत्र जो कि स्वीडन का है, किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो किरूना क्षेत्र स्वीडन का है जो कि लोहे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो लोकपाल है, ओम्बड्समैन, लोकपाल का जो पद है हमने स्वीडन से लिया है। तो लोकपाल का पद कहाँ से लिया है भारत में? तो भारत में लोकपाल का पद स्वीडन से लिया गया है। लेकिन अगर स्वीडन ना कहा जाए तो हम एक स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कह सकते हैं इसको। अगला है डेनमार्क। तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क एक छोटा देश है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका में है। तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड और पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा आइलैंड है। उस पर जो राज करता है, यानी उस पर उसका जो शासन चलता है वो डेनमार्क का चलता है।
तो डेनमार्क का के अंडर में आता है ग्रीनलैंड। इसलिए कहा जाता है कि ग्रीनलैंड पॉलिटिकली यानी राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है, क्योंकि ये राज कहाँ पर किसका चल रहा है, डेनमार्क का, जो कि यूरोप का हिस्सा है। लेकिन ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका का है, क्योंकि ये ज्योग्राफिकली यानी भौगोलिक रूप से नॉर्थ अमेरिका वाले हिस्से में है। तो ग्रीनलैंड का पर डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड द्वारा द्वीप भौतिक रूप से उत्तरी अमेरिका का, जबकि राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग है। डेनमार्क की होल्स्टीन गाय सर्वाधिक दूध देती है। तो होल्स्टीन गाय डेनमार्क की है जो कि सर्वाधिक दूध देती है, और यही कारण है कि डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो डेनमार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन होते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेनमार्क के संबंधित इतनी चीजें हैं। अगला है फिनलैंड। तो फिनलैंड की राजधानी है हेल्सिंकी। फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेल्सिंकी। इसे झीलों का देश कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी झीलें हैं, तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड की राजधानी हेल्सिंकी है। 1917 में, कब, 1917 में यह रूस से स्वतंत्र हुआ। तो रूस से कब स्वतंत्र हुआ, 1917 में हुआ। और रूस और फिनलैंड को जो रेखा अलग करती है, जो बाउंड्री लाइन अलग करती है, उसका नाम है मेनरहीन रेखा। क्या नाम है, मेनरहीन रेखा। क्योंकि रूस क्या है, रूस में कोई मेनर नहीं है, तो मेनरहीन यानी मेनर रहित है वो। तो मेनरहीन रेखा किसके बीच में है, रूस और फिनलैंड के बीच में। मेनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड एक नॉर्डिक कंट्री है, लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्री में इसे शामिल नहीं किया जाता है, कभी कभी कर लिया जाता है। ठीक है, अगला है बाल्टिक देश। तो जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, इन्हीं के बीचों बीच एक देश, एक जो सागर है वो पाया जाता है, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सी। और बाल्टिक सी से लगे हुए 3 देशों को, जो कि कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, जो कि 1991 में अलग हो गए यूएसएसआर से, उन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है। और इनका नाम है एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये 3 बाल्टिक कंट्रीज हैं। और इनकी राजधानियां कौन कौन सी है, तल्लीन, रीगा, विल्नियस। तल्लीन, रीगा, विल्नियस। यानी एस्टोनिया की कैपिटल है तल्लीन, लाटविया की कैपिटल है रीगा और लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नियस। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तल्लीन, रीगा, विल्नियस। तो ये 3 क्या है, बाल्टिक कंट्रीज हैं। किससे अलग हुए, यूएसएसआर से अलग हुए। और यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये 1991 से पहले हुआ करता था। तो यूएसएसआर से अलग होकर टोटल 15 देश बने थे, उन 15 में से ये 3 बाल्टिक कंट्रीज भी हैं। आगे अपन देखते हैं पोलैंड। तो पोलैंड की राजधानी है वर्साव। पोलैंड की राजधानी क्या है, वर्साव, जहां पर वर्साई का महल, जबकि वर्साई का महल फ्रांस में है। जर्मनी ने जैसे ही 1939 में 1939 में जर्मनी ने जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब जर्मनी के बारे में देख लेते हैं। तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। इसका अंतिम एकीकरण यानी कि ये जो मॉडर्न डे हमें जर्मनी दिखता है, ये कब से बना, तो ये 1990 में बना। बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, मात्र 40 साल पहले जर्मनी देश बना था और एक विकसित देश है ये। तो जर्मनी कब बना, 1990 में इसका एकीकरण हुआ। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या है, यहाँ पर बर्लिन जो राजधानी है उसमें एक दीवार चला दी गई जिसे बर्लिन की दीवार कहा गया। और जो ईस्ट साइड की बर्लिन थी और जो ईस्ट साइड का जर्मनी का आधा हिस्सा था उसे यूएसएसआर कंट्रोल करता था, जबकि जो वेस्ट साइड की बर्लिन था और वेस्ट साइड का जो जर्मनी का आधा हिस्सा था उसे यूएसए और इंग्लैंड कंट्रोल करता था। लेकिन 1990 में ये दोनों जर्मनी एक हो गए और यहाँ पर आज का जर्मनी हमें मॉडर्न डे 1990 में देखने को मिलता है। रूर यहाँ का एक कोयला उत्पादक क्षेत्र है, कोयला उत्पादक क्षेत्र है रूर। इसीलिए छोटा नागपुर को पदार्थ को भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि वो प्रमुख कोयला भंडारण क्षेत्र है भारत का। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पाया जाता है, तो जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, पर्वत है। फॉरेस्ट मतलब जंगल नहीं है, ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी। जबकि राइन नदी जर्मनी, राइन नदी जर्मनी। राइन नदी यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी मानी जाती है, जबकि जीवन रेखा कही जाती है जर्मनी की। तो जर्मनी की जीवन रेखा यूरोप की
सबसे व्यस्त नदी, व्यापारिक नदी है राइन नदी। इसमें बहुत सारी नावें, बहुत सारी जहाज चलते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम होता है। ये उत्तरी सागर में जाके गिर जाती है। तो राइन नदी सबसे व्यस्त नदी है, सबसे साफ नदी भी इसे कहा जाता है। कहाँ बहती है? जर्मनी में बहती है। ठीक है। इसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है? जर्मनी में है। कील नहर, कील नहर पे किसका अधिकार है? जर्मनी का अधिकार है। कील नहर एक प्राकृतिक नहर है। ये डेनमार्क और जो जर्मनी वाला हिस्सा है, जर्मनी जहां पर डेनमार्क से टच करता है वहां पर ये पाई जाती है, जर्मनी में। तो कील नहर जर्मनी में है, जो कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील नहर पर जर्मनी का अधिकार है और ये सबसे व्यस्त प्राकृतिक नहर है। तो सबसे व्यस्त प्राकृतिक नहर कौन सी है? तो सबसे व्यस्त प्राकृतिक नहर कील नहर है। अगला देखते हैं अपन, कुछ शहरों के बारे में देख लेते हैं जर्मनी के। तो बर्लिन तो राजधानी हो गई। इसके अलावा एक कोलोन शहर है। कौन सा शहर है? कोलोन। तो कोलोन शहर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोलोन शहर मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। तो कोलोन शहर मोटर उद्योग, कोलोन शहर मोटर उद्योग। लेकिन एक और है, कौन सा? स्टुटगार्ट शहर। स्टुटगार्ट शहर इसलिए प्रसिद्ध है, इसमें भारत की हिस्ट्री छुपी हुई है। भीकाजी कामा, जिन्हें क्रांतिकारियों की मां या क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है, किनको? भीकाजी कामा को। इन्होंने भारत के बाहर विदेश की धरती पर पहली बार तिरंगा लहराया था। और कब लहराया था? 1907 में। तो 1907 में विदेशी धरती पर तिरंगा लहराया था भीकाजी कामा ने। कहां पर लहराया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 भीकाजी कामा, क्रांतिकारियों की मां। ठीक है। इसके अलावा म्यूनिक, म्यूनिक शहर भी किसका है? तो म्यूनिक शहर भी जर्मनी का ही है। तो म्यूनिक शहर जर्मनी का है, जो कि प्रसिद्ध है, यहां पर ओलंपिक हो चुका है। तो बर्लिन इसकी राजधानी है। कोलोन शहर किसके लिए? मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। स्टुटगार्ट शहर भीकाजी कामा से संबंधित है, 1907 तिरंगा लहराया था। और म्यूनिक शहर भी जर्मनी का ही है। तो जर्मनी के बारे में इतना ही है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है, राइन नदी है, जर्मनी में कील नहर है, जर्मनी के बर्लिन राजधानी है। इसके अलावा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में हुआ। इसके साथ ही स्टुटगार्ट शहर, भीकाजी कामा, कोलोन शहर मोटर उद्योग और म्यूनिक शहर। अब अपन देखते हैं किसके बारे में? बेनेक्स कंट्रियों के बारे में। तो बेनेक्स कंट्री 3 देश हैं। जैसे बाल्टिक में 3 देश थे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, वैसे ही बेनेक्स 3 देशों का समूह है। इसमें है BE से हो जाएगा बेल्जियम, NE से हो जाएगा नीदरलैंड और X से हो जाएगा लग्जमबर्ग। तो बेनेक्स, बे फॉर बेल्जियम, ने फॉर नीदरलैंड और X फॉर लग्जमबर्ग। तो सबसे ऊपर जो नॉर्थ सी से लगा हुआ है वो है नीदरलैंड, उसके नीचे बेल्जियम है, उसके नीचे लग्जमबर्ग है। नीदरलैंड और बेल्जियम तो लैंडलॉक नहीं है, लेकिन जो हमारा लग्जमबर्ग है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है ना। तो नीदरलैंड की खास बात क्या है कि नीदरलैंड की जो कैपिटल है, नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड का ही पुराना नाम क्या था? हॉलैंड। नीदरलैंड का ही पुराना नाम क्या था? हॉलैंड। और हॉलैंड के रहने वाले यानी नीदरलैंड के लोगों को हम बोलते हैं डच। किनको बोलते हैं? डच। तो डुप्ले कहाँ का था? यहीं का था। डुप्ले तो फ्रांसीसी गवर्नर था, वो अलग है। तो डच कहाँ के लोग हैं? डच यहाँ के लोग हैं। डच कंपनी भारत में आई थी, उसने व्यापार भी किया था। तो डच कहाँ के हैं? नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है। तो यूएनओ के 6 अंग में से 5 अंग का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहां पर है? यूएसए में है। तो न्यूयॉर्क में है 5 अंग का मुख्यालय। तो लेकिन जो छठा अंग है, एक अंग है, उसका मुख्यालय, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय आपको नीदरलैंड के हेग शहर में मिलेगा, जिसका हम बोलते हैं द हेग। तो हेग शहर किसका है? नीदरलैंड का है। हेग शहर किसका है? नीदरलैंड का है। यहां पर किसका हेडक्वार्टर है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर हेग में है। इसमें 15 जज होते हैं। कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं। और एक जज का कार्यालय 9 वर्ष का होता है। वर्तमान में एक भारतीय जज भी यहां पर है 15 में से। कौन है? दलवीर भंडारी। कौन है? दलवीर भंडारी। तो नीदरलैंड बेनेक्स कंट्री है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है। नीदरलैंड के रहने वालों को डच कहते हैं। नीदरलैंड में द हेग एक शहर है और वहां पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, जो कि UN यानी कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के कितने? 6 मुख्य अंगों में से एक है। बाकी 5 न्यूयॉर्क में मिलेंगे। कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं।
कार्यकाल 9 साल का होता है। कौन है भारत की ओर से? दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी। लेकिन दो शहर और प्रसिद्ध है जो कि बंदरगाह शहर है, एक है स्टारडम और एक है रोटरडम। स्टारडम और रोटरडम, स्टार मतलब तारा, तो तारा बिल्कुल चमकीला होता है, तो बिल्कुल फेमस कौन है? स्टारडम। स्टारडम, स्टारडम यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। तो यूरोप का सबसे व्यस्त सबसे बड़ा बंदरगाह स्टारडम, रोटरडम नहीं है, स्टारडम। रोटरडम भी नीदरलैंड में ही है, रोटरडम भी एक बंदरगाह ही है, लेकिन स्टारडम सबसे व्यस्त है। इसके अलावा चलो यहां पर हो गया। अब अपन देखते हैं लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग एक छोटा है, इसकी राजधानी भी मतलब कि क्या है? लग्जमबर्ग ही है। बेल्जियम के बारे में देख लेते हैं। तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। यूरोप का अखाड़ा या कॉकपिट ऑफ यूरोप भी इसे कहा जाता है। देखो बेल्जियम, जिम, इसमें क्या वर्ड आ रहा है? बेल्जियम में जिम आ रहा है, तो जिम, जिम, जिम वाले लोग कहाँ जाते हैं? अखाड़े में। तो बेल्जियम को कहा जाता है यूरोप का अखाड़ा। बेल्जियम को क्या कहा जाता है? यूरोप का अखाड़ा। तो यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट क्या होता है? जहां से जो जहाज कंट्रोल होता है, उसका जो जहां पर कैप्टन बैठता है उसे बोलते हैं कॉकपिट। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप यानी यहां से यूरोप की गाड़ी चलती है, यूरोप का जहाज चलता है। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप और यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। अब अखाड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध लड़ाइयाँ हैं, जैसे भारत का अखाड़ा पानीपत को कहा जाता है जो कि हरियाणा में है, तो पानीपत भारत का अखाड़ा है क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई है। इसी प्रकार बेल्जियम में वाटरलू का मैदान है। वाटरलू एक युद्ध का मैदान है, वाटरलू एक युद्ध का मैदान है जो बेल्जियम में है, और यहाँ पर कई प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गई है, इसलिए बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। इसकी राजधानी जो ब्रुसेल्स है, यहाँ पर नेटो का हेडक्वार्टर है। नेटो का मतलब क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 1949 में बनी थी, 1949 में बनी थी, 1949 में बनी थी। कितने देश हैं? 30 देश हैं। कितने देश हैं? 30 देश हैं, लेकिन दो अभी नए बनने वाले हैं। कौन कौन? स्वीडन और फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड, उनकी प्रोसेस पूरी हो गई है लेकिन अभी ऑफिशियली हुए नहीं है, तो दो जो बनेंगे वो नए बनेंगे। तो नेटो का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में किसका? क्योंकि जिम, जिम लोग जाएंगे, अखाड़ा यही है, तो यहीं पर रख दिया उसका हेडक्वार्टर, ठीक है ना। वाटरलू का मैदान बेल्जियम में है, ठीक है। तो नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ये दोनों तीनों क्या है? बेनेक्स कंट्री। क्या है? बेनेक्स कंट्री। लग्जमबर्ग में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, जो यूरोपियन यूनियन है उसकी जो पार्लियामेंट है उसका हेडक्वार्टर आपको लग्जमबर्ग में मिलेगा, क्योंकि यूरोप वाले लोग बिल्कुल लग्जेरियस रहते हैं, तो बिल्कुल उनकी जो पार्लियामेंट रहेगी वो कहाँ रहेगी? लग्जीरियस, यानी कि लग्जमबर्ग में आपको आप उनको यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर मिलेगा। अब अपन देखते हैं इंग्लैंड, ब्रिटेन या यूके के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में देखो कितनी चीज़ें शामिल होती है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। अगर इन चारों को मिला दें तो इन चारों को मिलने से यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का निर्माण होता है। कौन कौन? इंग्लैंड, इंग्लैंड के नॉर्थ में है वेल्स, वेल्स के नॉर्थ में है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के साउथ में यानी कि जो आयरलैंड के नॉर्थ में है नॉर्दर्न आयरलैंड। ये अगर हम चारों को मिला दें तो हमारा बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। लेकिन अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड हटा दें तो बाकी के जो तीन बचेंगे यानी कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं ब्रिटेन। क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। लेकिन अगर ग्रेट ब्रिटेन बोला जाए तो इसमें सब कुछ शामिल हो जाते हैं, इनके आइलैंड्स वगैरह सब कुछ शामिल हो जाते हैं। तो ब्रिटेन में तीन चीजें, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। लेकिन अगर ऐड कर दे नॉर्दर्न आयरलैंड को तो बन जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके एक कंट्री है जिसकी राजधानी लंदन है, जिसकी राजधानी लंदन है, और इंग्लैंड की राजधानी भी लंदन है, इंग्लैंड की कैपिटल भी लंदन है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि इंग्लैंड है तो इंग्लैंड की महारानी के याद में हमारे कलकत्ता में बनाया गया है विक्टोरिया मेमोरियल। वेल्स के ही थे प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत आए थे और इन्हीं की याद में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। और स्कॉटलैंड के ही थे एओ ह्यूम, एओ ह्यूम, और इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी, ठीक है।
इंग्लैंड की जो राजधानी है वो लंदन है। वेल्स की राजधानी कैस्किड है। वेल्स की राजधानी क्या है? कैस्किड। वेल्स की राजधानी कैस्किड। जबकि स्कॉटलैंड की राजधानी है ग्लासगो। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? ग्लासगो। वहीं जो आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, उसकी राजधानी क्या है? बेलफास्ट। 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 नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी क्या है? बेलफास्ट। 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 ठीक है। साउथ हैम्पटन एक शहर है। साउथ हैम्पटन कहां पर है? यूके में ही है। यहां से टाइटैनिक जहाज यहीं से निकला था और सार्गस सागर में जाके डूब गया था। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। इसी शहर में ग्रीनविच, ग्रीनविच जिसे हम प्रमुख याम्योत्तर या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, वो ग्रीनविच से ही निकलती है, जो कि लंदन में, मतलब कि यहाँ पर इंग्लैंड की राजधानी लंदन के पास में स्थित है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं। तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ की है? यूके की है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूके की है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूके की है। इसके अलावा बर्मिंघम, बर्मिंघम एक शहर है जहां पर बर्मिंघम पैलेस स्थित है, जहां की किसकी? यूके की, यानी ब्रिटेन की महारानी निवास करती है। तो ब्रिटेन की महारानी बर्मिंघम पैलेस में रहती है। बर्मिंघम शहर है। ठीक है ना। लिवरपूल और मैनचेस्टर, लिवरपूल और मैनचेस्टर दोनों ही स्कॉटलैंड के शहर है। लिवरपूल और मैनचेस्टर दोनों ही स्कॉटलैंड के शहर है। हाल ही में जो लिवरपूल है, इसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट से हटा दिया गया है। तो लिवरपूल वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, लेकिन अब हटा दिया गया है। तो लिवरपूल और मैनचेस्टर, लिवरपूल और मैनचेस्टर स्कॉटलैंड में स्थित है, यानी यूके में ही है। लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में विश्व की पहली ट्रेन चली थी। तो विश्व की पहली ट्रेन लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में। लिवरपूल किसके लिए प्रसिद्ध है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, जिससे हटा दिया गया है। और मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती कपड़े यानी कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और विश्व में कहीं पर भी अगर सूती कपड़े या कपड़ा उद्योग के लिए कोई सी भी चीज, कोई सा भी शहर प्रसिद्ध रहता है, तो हम उसे बोलते हैं ये यहाँ का मैनचेस्टर है, ये यहाँ का मैनचेस्टर है। जैसे कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, क्योंकि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहीं एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है संघाई को। संघाई कहाँ है? चाइना में है। तो एशिया का मैनचेस्टर संघाई, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, जबकि मैनचेस्टर शहर स्कॉटलैंड यूके में स्थित है, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वेल्स के राजकुमार थे प्रिंस ऑफ वेल्स, जिनके लिए हमने गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। ग्लासगो स्कॉटलैंड की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ पर 2014 का राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, वो ठीक है, लेकिन COP26 जो अभी हुआ था वो भी यहीं पर हुआ था। यूके के नॉर्थ पूर्व में, यानी नॉर्थ ईस्ट में डोवर बैंक स्थित है, जो मत्स्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो डोवर बैंक कहाँ मिलेगा? डोवर बैंक, डोवर बैंक, डोवर बैंक आपको मिलेगा यूके के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, जो कि मछली उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब एक होता है एमराल्ड आइलैंड। देखो, जो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये तीनों एक ही द्वीप पर स्थित हैं और इस द्वीप का नाम भी है ब्रिटेन। द्वीप का नाम क्या है? ब्रिटेन। यानी यूरोप का जो सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप ब्रिटेन है। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप ब्रिटेन है। जबकि जो नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड जिस आइलैंड पर स्थित है, यानी जिस द्वीप पर स्थित है, उस द्वीप को हम बोलते हैं एमराल्ड आइलैंड, एमराल्ड द्वीप, एमराल्ड द्वीप। तो एमराल्ड द्वीप पे आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड है। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन। और आयरलैंड की ही थी एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। अब देख लेते हैं अपन फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस की राजधानी सबको पता है, फैशन सिटी, फैशन कैपिटल पेरिस। आईफेल टावर भी यहीं पर है। तो फ्रांस, पेरिस, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। लियोन एक शहर है जहां पर इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल पुलिस, इसका ही शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? इंटरपोल। तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है? लियोन। लियोन कहां है? फ्रांस में है। यह यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर है, यानी खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है, यानी ये खुद के लिए जितना खाते हैं उतना ये उगा लेते हैं, लेकिन बाकी के यूरोपियन कंट्री को इंपोर्ट करना पड़ता है खाना। इसे किसानों का देश कहा जाता है। तो किसानों का देश फ्रांस है, किसानों का देश फ्रांस है। काफ़ी मात्रा में यहाँ पर खेती होती है। इसे अत्यधिक विविधता के कारण लघु यूरोप कहा जाता है, यानी यह सारी चीज़ें आ गई हैं। यूरोप में अलग अलग जगह जो भी चीज़ें मिलती हैं, तो लघु यूरोप फ्रांस को, स्मॉल यूरोप फ्रांस को, वर्डेक्स सिटी या वर्डी शहर,
वॉर्डेक्स या वर्डी शहर इसी का है, फ्रांस का वर्डी शहर। कौन सा? वर्डी शहर या वॉर्डेक्स शहर। वर्डी शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? शैंपेन नामक दारू के लिए प्रसिद्ध है। तो शैंपेन दारू फ्रांस में, फ्रांस के वर्डी शहर में, फ्रांस के वर्डी शहर में शैंपेन दारू प्रसिद्ध है। इसके अलावा टुलूज, टूलूज, टूलूज भी एक शहर है। टूलूज किसके लिए प्रसिद्ध है? टूलूज विमान, यानी कि यहाँ पर एरोप्लेन्स बनते हैं। और एरोप्लेन्स कौन सी कंपनी यहाँ पर बनाती है? एयरबस। दुनिया के 90% से ज़्यादा एरोप्लेन्स एयरबस और बोइंग ही बनाती है। बोइंग अमेरिका की कंपनी है, जबकि एयरबस फ्रांस की कंपनी है। तो फ्रांस की जो बोइंग, जो एयरबस कंपनी है, उसका जो बेस है, यानी जहाँ पर वो एरोप्लेन्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर्स करते हैं, वो है टुलूज शहर में। कहाँ पर है? टुलूज। तो टुलूज एयरबस, टुलूज विमान, टुलूज एरोप्लेन्स। लेकिन बॉर्डेक्स या वर्डी शैंपेन, लियोन इंटरपोल, लियोन इंटरपोल, लियोन इंटरपोल। एल्बा द्वीप और कॉर्सिका द्वीप फ्रांस का अधिकार है। ये जो एल्बा और कॉर्सिका आइलैंड है ना, ये मेडिटेरियन सी में स्थित है, यानी भूमध्य सागर में स्थित कॉर्सिका द्वीप। कॉर्सिका द्वीप और एल्बा द्वीप, एल्बा और कॉर्सिका, एल्बा और कॉर्सिका, एल्बा और कॉर्सिका क्या है? आइलैंड्स है जिनके भी फ्रांस का अधिकार है। इसके अलावा हाँ, शैंपेन नाम से भारत में एक जनजाति भी पाई जाती है जो कि अंडमान निकोबार में पाई जाती है। तो शैंपेन दारू भी है, फ्रांस के वर्डी शहर के लिए प्रसिद्ध है, वर्डी प्रसिद्ध है और बनती है वहाँ पर। और भारत में शैंपेन जनजाति भी है जो कि अंडमान निकोबार में पाई जाती है। फ्रांस का जो उत्तरी भाग है, यानी जो इंग्लैंड के पास वाला नॉर्दर्न एरिया है ना, बिल्कुल जो मतलब कोस्टल एरिया है, नॉर्थ वाला जो इंग्लिश चैनल से लगा हुआ है, उसे हम बोलते हैं नारमंडी। क्या बोलते हैं? नारमंडी। और नारमंडी में खूब लड़ाइयाँ हुई है, बहुत सारी लड़ाई हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो नारमंडी किसका क्षेत्र है? नारमंडी फ्रांस का उत्तरी क्षेत्र है जो कि इंग्लिश चैनल से लगा हुआ है। तो नारमंडी फ्रांस का ही एक क्षेत्र है, नारमंडी फ्रांस का ही एक क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है जहां पर बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। लेकिन नारमंडी के नीचे वाला जो क्षेत्र है फ्रांस का, उसे कहा जाता है लॉरेंस। क्या कहा जाता है? लॉरेंस। तो लॉरेंस फ्रांस का नारमंडी का नीचे वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए प्रसिद्ध है, यानी आयरन एंड स्टील कंपनीज के लिए प्रसिद्ध है। तो लॉरेंस शहर, लॉरेंस शहर किसका है? फ्रांस का है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए प्रसिद्ध है। अब अपन देख लेते हैं पिरेनीज पर्वत। देखिए, पिरेनीज पर्वत जो है ना, वो फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर पर स्थित है। फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर पर पिरेनीज, क्या है? पिरेनीज, पिरेनीज क्या है? स्पेन और फ्रांस की बॉर्डर पर स्थित है। अब अपन देख लेते हैं आइबेरिया प्रायद्वीप या आइबेरियन पेनिनसुला के बारे में। तो जो अगले हमारे जो दो देश हैं, कौन कौन से? स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन और पोर्चुगल, ये दोनों जिस प्रायद्वीप पर स्थित हैं, उस प्रायद्वीप का नाम है आइबेरियन पेनिनसुला। और आइबेरियन पेनिनसुला और फ्रांस के बीच में एक खाड़ी है जिसे हम बोलते हैं बिस्के की खाड़ी। तो आइबेरियन पेनिनसुला पे कौन कौन से देश? स्पेन और पोर्चुगल, स्पेन और पोर्चुगल, स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। सांड युद्ध प्रसिद्ध है यहाँ का, सांड युद्ध, बुल फाइटिंग। तो स्पेन, मैड्रिड यहाँ की राजधानी है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। सांड युद्ध प्रसिद्ध है। कैटालोनिया इसका एक क्षेत्र है। कैटालोनिया किसका क्षेत्र है? स्पेन का ही एक क्षेत्र है। कैटालोनिया स्पेन का एक क्षेत्र है जो कि इससे अलग होना चाहता है। इसका जो निचला भाग है कैटालोनिया कहलाता है, जो कि इससे अलग होना चाह रहा है। मेरिनो नामक भेड़ पाया जाता है स्पेन में। मेरिनो नामक, बहुत ही प्रसिद्ध ऊन है इसका, मेरिनो नामक भेड़ स्पेन में पाया जाता है। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पिरेनीज पर्वत है, और इस पिरेनीज पर्वत के ऊपर कौन सा देश है? तो पिरेनीज पर्वत के ऊपर एक एंडोरा देश है। एंडोरा बहुत ही छोटा देश है। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर एक देश स्थित है एंडोरा। एंडोरा की राजधानी एंडोरा ही है, और एंडोरा सबसे नवीनतम सदस्य है। किसका? शायद IMF का, पता नहीं, कंफर्म नहीं। वास्क एक अलगाववादी संगठन है जो स्पेन में सक्रिय है। कौन सा? वास्क। और वही कैटालोनिया को अलग करवाना चाह रहा है, ठीक ना। जिब्राल्टर पर इंग्लैंड का अधिकार है, जिसके लिए स्पेन और इंग्लैंड के बीच विवाद है, क्योंकि ये स्पेन के बहुत ही पास है और स्पेन से बिल्कुल लगा हुआ है, जबकि इंग्लैंड बहुत दूर है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ये भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर के बीच में स्थित है। तो
स्पेन के बहुत पास है, स्पेन बोलता है इस पे मेरा अधिकार होना चाहिए, लेकिन ये स्पेन और इंग्लैंड के बीच में विवाद है। कौन? जिब्राल्टर। सियरा नेवेडा नामक सबसे बड़ा ब्लॉक फॉरेस्ट, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन क्या है? सियरा नेवेडा। सियरा नेवेडा एक ब्लॉक पर्वत है जो कि कहां पर है? स्पेन में स्थित है। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। सांड युद्ध यहां का प्रसिद्ध है। अलग होना चाहता है एक क्षेत्र इसका, केटालोनिया उसका नाम है। मेरिनो भेड़ यहां पर पाई जाती है। पिरेनीज पर्वत और एंडोरा फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है ना। सियरा नेवेडा ब्लॉक फॉरेस्ट है यहाँ पर। जिब्राल्टर विवादित क्षेत्र है, किस किस के बीच में? इंग्लैंड और स्पेन के बीच में। अगला है पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय जो थे वो पुर्तगाली ही थे, और सबसे बाद में जो गए थे वो भी पुर्तगाली ही थे। वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था। 17 मई 1498 को केरल के कालीकट पर पहुंचा था और भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। एंडोरा की स्थापना 1278 में हुई थी, जो स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित है, अपन ने देख लिया था। मोनेको विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश है मोनेको, जो फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है। यानी फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर पर एक बहुत ही छोटा देश स्थित है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है एंडोरा। जबकि फ्रांस और इटली की बॉर्डर पर अगर देखा जाए तो फ्रांस और इटली के बॉर्डर पर जो छोटा सा देश है उसका नाम है मोनेको। जबकि फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में है लग्जमबर्ग। तो यूरोप में 7 बहुत छोटे छोटे देश हैं। कौन कौन से हैं? लग्जमबर्ग है, एंडोरा है, मोनेको है, लेंचस्टीन है, सैन मेरिनो है और वेटिकन सिटी और माल्टा। ये 7 छोटे छोटे देश है, बहुत ही छोटे छोटे। इनमें से 3 तो फ्रांस के आसपास है, यानी फ्रांस के नॉर्थ में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में बिल्कुल सैंडविच बना हुआ है लग्जमबर्ग। फ्रांस और स्पेन के बीच में बना हुआ है एंडोरा, जबकि फ्रांस और इटली के बीच में बना हुआ है मोनेको। बाकी के जो 4 हैं उनके बारे में अभी देखेंगे अपन जैसे जैसे आएंगे। अब देख लेते हैं अपन इटली के बारे में। तो इटली का जो फ्लोरेंस शहर है, इटली की राजधानी तो रोम है, इटली की राजधानी रोम है। इटली में एक फ्लोरेंस शहर है। फ्लोरेंस शहर से ही एक महिला थी जो कि विश्व की पहली नर्स मानी जाती है, उनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या नाम है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनका संबंध क्रीमिया के युद्ध से, किससे? क्रीमिया के युद्ध से। यहाँ पर इन्होंने सैनिकों की बहुत ही मदद की थी। मिलान शहर भी किसका है? इटली का ही है। तो मिलान शहर इटली का है, मिलान शहर इटली का है। और एम फॉर मिटान और एम फॉर मुसोलिनी। तो मिलान शहर का संबंध मुसोलिनी से है, और मुसोलिनी ने ही फांसीवाद शुरू किया था। क्या किया था? फांसीवाद शुरू किया था। तो मिलान शहर मुसोलिनी से और फ्लोरेंस शहर फ्लोरेंस नाइटिंगेल से संबंधित है। इसके अलावा एक और शहर है जिसे अपन एड्रियाटिक सी की राजकुमारी कहा जाता है। क्या नाम है उसका? वेनिस। तो एड्रियाटिक की रानी, एड्रियाटिक सागर यहां पर स्थित है इटली के नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। तो वेनिस को एड्रियाटिक सी की राजधानी कहा जाता है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली है, यानी जो मेडिटेरियन सी है उसमें सबसे बड़ा आइलैंड है सिसिली। और सिसिली पर किसका अधिकार है? इटली का। सिसिली पर किसका अधिकार है? इटली का। और एक और आइलैंड है जो भूमध्य सागर में स्थित है और उस पर भी अधिकार इटली का ही है, वो भी एस से ही आएगा, यानी डबल एस पर अधिकार है इटली का। सिसिली और सर्डिना, सिसिली और सर्डिना, सिसिली और सर्डिना, सिसिली और सर्डिना, सिसिली और सर्डिना 2 आइलैंड है भूमध्य सागर में स्थित है जिन पर अधिकार इटली का है। और सिसिली की खास बात क्या है? सिसिली भूमध्य सागर का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड ब्रिटेन था। सिसिली की एक और खास बात क्या है कि इस पर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है और जिसमें हमेशा जो लावा है वो निकलता रहता है और जिससे लाइट जलती रहती है, और इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? सिसिली आइलैंड पर स्थित स्ट्रोम्बोली को। इटली को यूरोप की अंडरवेली कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडरवेली। और यूरोप का भारत भी कहा जाता है इटली को, यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। अब अपन देख लेते हैं वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी देश नहीं है, नाम उसका है होली सी। तो होली सी एक देश है जिसकी राजधानी वेटिकन सिटी है, और ये इटली की जो राजधानी रोम है ना, इसके बिल्कुल अंदर स्थित है।
तो विश्व का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल मात्र 0.44 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी आबादी बहुत कम है। यहाँ पर जो क्रिश्चियनों के बिल्कुल धार्मिक रूप से जो प्रमुख माने जाते हैं पोप, वो यहाँ पर रहते हैं। और अभी पोप कौन है? पोप फ्रांसिस है। टाइबर नदी के किनारे पर स्थित हुआ है, बसा हुआ है। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ब्रिटेन है। भूमध्य सागर में द्वीप कौन कौन से हैं? सिसिली है और सर्डिना है, जिस पर इटली का अधिकार है। इसके अलावा कोर्सिका अपन ने पढ़ा था, जिस पर कि फ्रांस का अधिकार है। एक और भूमध्य सागर में ही एक देश है जो कि आइलैंड कंट्री है, यानी एक द्वीपीय देश है, बहुत छोटा देश है। उसका नाम है माल्टा। क्या है? माल्टा। और माल्टा की राजधानी है वल्लेटा। माल्टा की राजधानी क्या है? वल्लेटा। ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। माल्टा की राजधानी क्या है? वल्लेटा। माल्टा की राजधानी क्या है? वल्लेटा। तो 7 सबसे छोटे छोटे देशों में से अपन ने 5 अभी देख लिए हैं। एक तो जो फ्रांस के नॉर्थ में स्थित है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में, लग्जमबर्ग। एक फ्रांस के साउथ में, यानी फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है, एंडोरा। एक फ्रांस के ईस्ट में, जो फ्रांस और इटली के बीच में स्थित है, मोनाको। एक इटली की कैपिटल के बिल्कुल अंदर स्थित है, वेटिकन सिटी, होली सी। और एक है भूमध्य सागर में स्थित माल्टा। अब 2 और बचते हैं। कौन कौन है? एक है अपना सैन मेरिनो और दूसरा बचता है लिंचेस्टीन। उनके बारे में भी देखेंगे। अगला कंट्री है अपना स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड इटली के नॉर्थ में है। देखिए स्विट्जरलैंड कहाँ कहाँ से घिरा हुआ है। स्विट्जरलैंड के अगर नॉर्थ साइड देखा जाएगा तो जर्मनी मिलेगा, अगर वेस्ट साइड देखा जाएगा तो फ्रांस मिलेगा, साउथ में देखेंगे तो इटली मिलेगा, और ईस्ट में देखेंगे तो ऑस्ट्रिया मिलेगा। तो चारों दिशाओं में 4 कंट्रियों से घिरा हुआ है। नॉर्थ में जर्मनी, वेस्ट में फ्रांस, साउथ में इटली, और ईस्ट में क्या है? ऑस्ट्रिया। तो ये स्विट्जरलैंड चारों ओर से घिरा हुआ है। आल्प्स पर्वत फैला हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आल्प्स पर्वत जो है ना वो फ्रांस और इटली की बॉर्डर पर है, और चूंकि बीच में आ जाता है स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड में भी फैला हुआ है ये। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में ही है। इसकी राजधानी बर्न है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। बर्न क्या है? बर्न। जबकि सबसे बड़ा शहर जेनेवा है और अधिकतर संगठनों का मुख्यालय जेनेवा में है। बिल्कुल सही है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि जो हमारा यूएन है, यानी यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बनने से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1920 में लीग ऑफ नेशन बना था, राष्ट्र संघ बना था, और उसका हेडक्वार्टर जेनेवा हुआ करता था। चूंकि राष्ट्र संघ के टाइम पे ही बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन चुके थे, और उनका हेडक्वार्टर, चूंकि राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर जेनेवा था, तो उसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा ही रखा गया सबका। तो जब यूएनओ बना तो इसका हेडक्वार्टर तो हमने न्यूयॉर्क में रख लिया, लेकिन जो बाकी के संगठन थे उनका हेडक्वार्टर हमने जेनेवा में ही रहने दिया। तो यही कारण है कि जेनेवा में सबसे ज़्यादा हमें हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। यहीं पर स्विस बैंक है, जो कि काले धन के लिए प्रसिद्ध है। लिंचेस्टीन, खास बात क्या है कि जो स्विट्जरलैंड है और स्विट्जरलैंड के ईस्ट में स्थित ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में एक बहुत ही छोटा देश है जिसका नाम है लिंचेस्टीन। क्या नाम है? लिंचेस्टीन ही है ना, लिचटेनस्टीन। हाँ बिल्कुल, लिंचेस्टीन, ठीक है ना। इसकी राजधानी वही है, लिंचेस्टीन। अब लेके देखेंगे ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। वियना संधि के तहत कोई भी देश दूसरे देश पर, राजदूत पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। यानी किसी भी देश की जो दूतावास रहता है, यानी जो एम्बेसी रहती है, हर एक देश की एम्बेसी रहती है। सभी देशों की एम्बेसी अपनी नई दिल्ली में भी है। हमारी एम्बेसी भी जिन जिन देशों से हमारे राजनयिक संबंध है वहाँ पर है। और वहाँ पर जो हमारा राजदूत बैठता है, वहाँ पर ये माना जाता है कि जो एम्बेसी किसी देश की है, वहाँ पर उस देश का कानून नहीं चलेगा, वहाँ पर पुलिस बिल्कुल नहीं घुस सकती, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता राजदूतों को। तो वियना में एक संधि हुई थी, उसी के तहत ये होता है। ऑस्ट्रिया के ही राजकुमार थे फर्डिनेंड, इनकी हत्या कर दी गई थी बोस्निया की राजधानी सोरोजो में। इस घटना को सोरोजो हत्याकांड कहा जाता है, सोरोजो हत्याकांड। और यही घटना प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बनी थी। अगला कंट्री है अपना चेक गणराज्य या चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक की राजधानी है प्राग। क्या है? प्राग।
और इसकी राजधानी प्राग में ही 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई थी 24 अगस्त 2006 में, जिसमें प्लूटो को यानी यम को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था और बोने ग्रहणी की श्रेणी में डाल दिया गया था। और अब प्लूटो का नाम है 134340 134340 134340 134340। ये किसका नाम है? प्लूटो का नया नाम है। तो चेक के बारे में क्या है? प्राग इसकी कैपिटल है। स्लोवाकिया एक और कंट्री है। स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्राटिस्लावा। स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है? ब्राटिस्लावा ब्राटिस्लावा ब्राटिस्लावा। इसे कास्ट प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर की अधिकता है। तो कास्ट प्रदेश किसके लिए कहाँ पर प्रसिद्ध है? कास्ट प्रदेश स्लोवाकिया का प्रसिद्ध है, ब्राटिस्लावा उसकी कैपिटल है। अगला कैपिटल अपना कंट्री हंगरी। तो हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। और यहाँ के घास के मैदान को पूछताछ कहा जाता है। वाटर हाउस बना रहा है ये पर, ठीक है ना। तो हंगरी। तो एक एक करके अपन सारी कंट्रीज देख लेते हैं और उनकी कैपिटल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखे था नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्री में कितने? 5 देश आते हैं। कितने? 5 देश आते हैं। कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन सी है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। फिनलैंड की क्या है? हेल्सिंकी। डेनमार्क की क्या है? कोपेनहेगन। जबकि आइसलैंड की क्या है? रिकयाविक। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रिकयाविक। आइसलैंड के बारे में छूट गया था अपना, ठीक है। जबकि इनमें अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखे जाए तो 3 है। कौन कौन सी? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। कभी कभी फिनलैंड को भी शामिल कर लिया जाता है। 3 बाल्टिक कंट्रियों के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी है? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। कैपिटल क्या है? तल्लिन, रीगा, विल्नियस। तल्लिन, रीगा, विल्नियस। इसके बाद हमने देखा था पोलैंड और जर्मनी के बारे में। पोलैंड की कैपिटल है वर्साव। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। कब एकीकरण हुआ? 1990 में हुआ। उसके बाद अपन ने बेनेक्स कंट्रियों के बारे में देखा था। 3 है, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। लग्जमबर्ग की कैपिटल लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग में यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, जबकि नेटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में, क्योंकि जिम किस में आता है और अखाड़ा किसको कहा जाता है? ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम को। फिर हमने पढ़ा था यूके के बारे में। तो यूके में 4 अलग अलग कंट्रीज आती है। कौन कौन सी? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। लेकिन ब्रिटेन में कितने कंट्रीज आते हैं? ब्रिटेन में सिर्फ 3 आते हैं। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। सभी की कैपिटल क्या है? इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। वेल्स की कैपिटल है कैस्किट। वेल्स की कैपिटल कैस्किट। स्कॉटलैंड की कैपिटल ग्लासगो। स्कॉटलैंड की कैपिटल ग्लासगो। वहीं जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसकी कैपिटल क्या थी? बेलफास्ट। क्या थी? बेलफास्ट। तो यहां पर, और ब्रिटेन क्या है? यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड भी है। जबकि जो आयरलैंड है उसकी कैपिटल क्या है? डबलिन। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है। और आयरलैंड और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये किस आइलैंड पे स्थित है? उनका नाम है एमराल्ड आइलैंड। एमराल्ड आइलैंड। उसके बाद फिर अपन ने फ्रांस के बारे में देखा था। फ्रांस के बाद आइबेरियन पेनिनसुला के बारे में देखा था। और आइबेरियन पेनिनसुला में 2 कंट्रीज है। कौन कौन सी? स्पेन है और पोर्चुगल है। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। और पोर्चुगल की कैपिटल, पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बन। क्या है? लिस्बन। उसके बाद हमने देखा था इटली। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। और रोम के अंदर ही है वेटिकन सिटी जिसका नाम है होली सी, ठीक है ना। इसी का सिसिली सबसे बड़ा आइलैंड है भूमध्य सागर का। इटली के नीचे ही एक छोटा सा देश है वल्लेटा। क्या? वल्लेटा तो कैपिटल है उसकी। माल्टा। माल्टा की कैपिटल क्या है? वल्लेटा। माल्टा, वल्लेटा, माल्टा, वल्लेटा, माल्टा, वल्लेटा। वही फिर अपन ने स्विट्जरलैंड के बारे में देखा था। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। फिर अपन ने देखा था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया। स्लोवाकिया देखा था। स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है? ब्राटिस्लावा, स्लोवाकिया। चेक की कैपिटल क्या है? चेक रिपब्लिक की प्राग है। फिर अपन ने देखा हंगरी। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। तो इतनी कंट्रीज के बारे में अपन ने देखा है। इसके अलावा कुछ कुछ छोटी के बारे में भी देखा था, यानी कि फ्रांस के और जर्मनी के बीच में फंसा हुआ है लग्जमबर्ग। फ्रांस और स्पेन के बीच में फंसा हुआ है एंडोरा। फ्रांस और इटली के बीच में फंसा हुआ है मोनाको। और वेटिकन सिटी के अंदर फंसा हुआ है क्या? वेटिकन सिटी नहीं, रोम के अंदर वेटिकन सिटी है। और इसके अलावा स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में है लेंचस्टीन, ठीक है। तो यहां पर इतनी कंट्रीज हो गई। एक बार फिर से सिर्फ यूरोप की कंट्रियों के बारे में देख लेते हैं, कंट्रीज के बारे में देख लेते हैं जो अपन ने आज तक अभी तक देखी है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड,
एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, यूके, आयरलैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, चेक, हंगरी। ठीक है ना। उसके बाद अपन ने छोटी छोटी कंट्रियों के बारे में देख लिया था, लग्जमबर्ग, एंडोरा, मोनाको, लिechtenstein, सैन मेरिनो, वेटिकन सिटी और माल्टा।